हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लेट द वर्ल्ड शाइन। कल हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था, पावर क्या होती है हमने ये पढ़ा था। साथ में मैंने आपको प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी ज़ीरो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी एक्सपोनेंट यानी बेस की पावर ज़ीरो हो तो वो हमेशा वन की वैल्यू वन ही आता है। जैसे 3 की पावर ज़ीरो वन, चाहे 1000 की पावर ज़ीरो हो तो वो भी इक्वल टू वन आता है, राइट। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। सो लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या बोलता है, सपोज आपके पास कोई एक्सपोनेंट है, सपोज मैं लेके चलती हूँ कि x पावर माइनस ए, राइट। सो इफ़ x पावर माइनस ए है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा न्यूमिनेटर में वन कर देंगे और ये जो x की पावर माइनस ए था ना, ये डिनोमिनेटर में आके x की पावर ए हो जाएगा। ओके, सो क्या है कि एग्ज़ाम्पल और हम लेके चलते हैं। जैसे सपोज़ आपके पास है 2 पावर माइनस टू, ठीक है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। हम कैसे बनाएंगे इसको, हम करेंगे 1/2 की पावर 2, राइट। सो इट्स वेरी इजी। तो इन दिस वे आप लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट कर सकते हो। अगर आपको सपोज इस ढंग से रेसिप्रोकल में दिया हो 1/a की पावर m, राइट, तो आप इसको कैसे लिखोगे। अब ये तो पॉजिटिव थी ना टर्म, तो ये ऊपर आएगी तो ये बन जाएगी माइनस m, तो यानी ये नेगेटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। वैसे ही आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। सपोज 1/3 की पावर 2 है, सो वी हैव 3 पावर माइनस 2, ठीक है। सो ये these are the some examples of law of negative exponent. Now the next one. So now next property, or we can say law, power of 1, right. So अगर if x की पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा x, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 की पावर 1 है तो आंसर इज 3। इट्स वेरी इजी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पावर ऑफ प्रोडक्ट, राइट। सो पावर ऑफ प्रोडक्ट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। अगर मेरे पास है कोई एक्स वाई, ये आपस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में, और इन दोनों की पावर n है, ठीक है, तो हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं, हम इन दोनों में पावर लगा सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन, राइट, प्रोडक्ट में। जैसे एक्स वाई प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इनकी दोनों की पावर इकट्ठी क्या थी n, तो हम इसको अलग से लिख सकते हैं x की पावर n, y की पावर n, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पावर 2, ठीक है। हाँ, हम इसको इस ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 3 ज़ा 12, 12 की पावर 2, और अगर आप इस ढंग से भी आंसर निकालोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये 4 3 ज़ा 12, 12 की पावर 2, है ना। सो इसका आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट वी हैव 144। सिमिलरली 3 square multiply by 4 square, right. So 3 square is your 9 plus 9 not sorry plus but multiply, so 9 multiply by 16, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे अगेन यू हैव द आंसर 144, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो लॉ है, ये वैलिड है। मीन्स आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है कि जब भी प्रोडक्ट में हो तो पावर्स को कैसे लिखा जाता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ बेस डिफरेंट है लेकिन पावर जो है वो सेम है, राइट। सो वी हैव अनदर वन, दैट इज़ पावर ऑफ अ पावर, यानी पावर की भी पावर हो, है ना, राइट। सो इसमें क्या है, अगेन यू हैव सपोज a इंटू बी, नो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं पहले सिंपल एग्जांपल देती हूँ। a
पावर n की होल पावर m, यानी पावर की भी पावर। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो a मतलब इसको आपस में इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट सपोज 3 स्क्वायर पावर होल पावर 3, तो मीन्स ये जो 2 3 है ना, इसको प्लस नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 की पावर क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, इसको प्लस नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज 4 की पावर 3 की होल पावर 2 या 3 ले लेते हैं। सो देन 4 की पावर 9। ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है। जब पावर की पावर होगी ना, तो आपको हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, अगर आपके पास है a पावर n मल्टीप्लाई a पावर m। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, बेस सेम है और इसकी पावर्स डिफरेंट है। तो बेस जब भी सेम होगा और ये प्रोडक्ट में होगा, व्हेन द बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। बहुत सिंपल सा एक ये लाइन है। आपको ये जितना मैं लिखा रही हूँ उसमें रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि पावर के नाम, इन प्रॉपर्टीज़ के नाम लर्न करने। आपने सिर्फ मेथड देखना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आपने बस ये देखना है, अच्छा बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप पावर्स को ऐड कर दो। व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। ठीक है, सिमिलरली मैंने ये तो नाम आपको सिर्फ बताने के लिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। आपका काम है इन मेथड्स को, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको समझना, और जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है तो इनको ईजिली आप अप्लाई कर सको। राइट, सो नाउ क्वेश्चन ऑफ पावर्स। अब इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या आ गया, आप बच्चे बोलोगे, है ना, कुछ नहीं है बेटा, इसमें क्या है, ये डिवीजन है। इसमें मतलब जब भी कोई दो चीज़ों को हम डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, यहाँ ये प्रोडक्ट में था, आपस मल्टीप्लिकेशन में था। ये क्या है, ये डिवीजन में है। जब भी डिवाइड में होगा तो व्हेन द बेस आर सेम इन द क्वेश्चन मीन्स इन द डिवीजन, तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। जैसे ये है ना, बेसिकली ये क्या है, m अपॉन a पावर n, तो आपकी ये जो बेस तो वही रहेगा, लेकिन m माइनस n आ जाएगा। अब ये कैसे आया, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको चेंज करती हूँ। सपोज जैसे ये मैंने लिखा ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n, है ना, तो अब ये रेसिप्रोकल में है ना, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई में a की पावर माइनस n आ जाएगा ना। अब क्या हो गया, अगेन क्या हो गया, बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, अब एडिड बोलते हैं ना हम लोग, तो a m प्लस माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा, a m माइनस n, यानी सेम चीज़ आ गई। तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं कि जब भी आपका डिवीजन में होगा, बेस सेम होगा, तो पावर्स को आपने माइनस कर देना। प्रोडक्ट में होगा, बेस सेम होगा, तो पावर्स को आपने प्लस कर देना। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। आपने सबसे पहले ज़ीरो एक्सपोनेंट, जिसमें कि कोई भी बेस होगा उसकी पावर ज़ीरो होगी तो हमेशा 1 के बराबर आएगी। सेकंड, आपने लॉ इसमें पढ़ा, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, कि जब भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा वो हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। अगर रेसिप्रोकल है तो हम उसको डायरेक्ट नेगेटिव करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा पावर ऑफ 1, किसी की भी पावर 1 वो उसी वैल्यू के बराबर आती है। फिर हमने पढ़ा पावर ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों की होल पावर कुछ भी दी है, जैसे n दी है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल लिख सकते हैं। देन पावर ऑफ ए पावर मीन्स जब भी पावर की पावर होगी तो उसको आपस में उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, उसमें क्या है, जब भी बेस सेम होगा मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स आर एडेड, और जब भी डिवीजन में होगा तो हमेशा अगर बेस सेम है तो पावर्स को आपस में माइनस करना है। राइट, सो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप इन चीज़ों को लर्न करो, इनको समझो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, और अगर आपको ये मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।